थोड़ा पीछे हो जा, थोड़ा और पीछे जाओ, पीछे चले जाएंगे तो और बड़ी पीछे दिखेंगे। भाई इधर है। भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, आज भाइयों और बहनों, आज नालायक और बेरहम महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आज हम ये आंदोलन निकाल रहे हैं, क्योंकि बिजली के बिलों में 10 से 20% का इजाफा हुआ है। आज कोविड काल में कितने ही लोगों के नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों की नौकरी रह गई, लेकिन तनख्वाह कम हो गई। ऐसे परिस्थिति में सरकार को जब लोगों के बारे में सोचनी चाहिए, सरकार लोगों के बारे में न सोचकर केवल अपनी जेबें भरने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप देखें तो दिल्ली में, जैसे आपको पता है, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली हर परिवार को मुफ्त मिलती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी राइट में जाओ ना, मिलेगा पीछे राइट में जाओ। चल घेऊन टाकू, मी तुम्हाला तिथे फ्री जाऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, क्रांति सूर्य भगत सिंहांचा, अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ो। लाइट के बिल, लाइट के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि आम आदमी मला परत जायचं आहे ना, मग घेऊन टाका. चल चल सर पहला वोट का बाजू करो, वाइट बाद में दे दो। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। लाइट के बिल इतने महंगे हो चुके हैं पहले से ही, उसके बाद फडणवीस सरकार ने आते ही 10 से 20% और रेट बढ़ा दिए हैं। अब आप बताइए कि आम आदमी कैसे जिएगा? आम आदमी अब फ्रिज
को चालू नहीं कर सकता क्योंकि वो लाइट के बिल नहीं भर पाएगा, इसलिए उसे पटके से कार चलाना पड़ेगा। आम आदमी अब टीवी नहीं देख पाएगा, आम आदमी अब पंखा नहीं चला पाएगा, इसलिए हम लोगों को पंखे बांटने वाले हैं। आम आदमी ट्यूबलाइट लाइट नहीं चला पाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लोगों को लाइट के लिए दिया बांटने वाले हैं। हम सभी जनता से निवेदन करते हैं कि आप नई तरह से जीना सीख लीजिए। आपके फ्रिज नहीं चल पाएंगे, आपकी लाइट नहीं चल पाएगी, आपको दिए जलाने होंगे, आपके पंखे नहीं चल पाएंगे, आपको उसकी जगह पे हाथ के पंखे चलाने पड़ेंगे। अब मैं विनती करूंगा हमारे प्रभारी अंकुश नारंग जी को दो शब्द कहने के लिए। बाइट कौन देने वाला है? तो सर बाइट कौन देने वाला है? आगे आ जाओ, जो बाइट देंगे आगे कौन बोलने वाला है? देखिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की दिल्ली और पंजाब है जिसके अंदर हम वहाँ पे 200 यूनिट 300 यूनिट मुफ्त देते हैं। एक तरफ भाजपा शिवसेना सरकार है जो सालों साल से यहाँ पे बिजली के बिल बढ़ा रही है। दिल्ली के अंदर जब से केजरीवाल सरकार आई है पिछले 8 वर्ष में बिजली मुफ्त आती है। 1 रुपया भी बिजली का कभी बढ़ने नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने, जबकि दूसरी सरकारें दिल्ली के अंदर बिजली का उत्पादन दिल्ली का नहीं है, दिल्ली सरकार का नहीं है। हम बिजली बाहर से खरीदते हैं और दिल्ली के अंदर दिल्ली वासियों को जो उनसे टैक्स का पैसा होता है वो सब्सिडी में देते हैं। वैसे ही मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे उत्पादन आपका अपना है महाराष्ट्र में बिजली का। जब बिजली का उत्पादन अपना है तो बिजली सस्ती पड़नी चाहिए, यहाँ पे तो इनको मुफ्त देनी चाहिए। लेकिन ये लोग सालाना बिजली के रेट दर बढ़ाते जाते हैं और आज हाल ऐसा हो गया कि कोविड के दौरान में हम हर एक मीटिंग के अंदर जाते हैं, वहां पे लोग बताते हैं, क्षेत्रवासी बताते हैं आपके महाराष्ट्र के, मुंबई के, कि हम बिजली के बिल कोविड के दौरान में इतने बढ़ के आए कि हम नहीं दे पाए। एक तो कोविड का जो हमें मार पड़ी उसकी वजह से लोगों के सारे व्यापार खत्म हुए, नौकरियां खत्म हुई, ऊपर से आप सालाना बिजली के रेट बढ़ा रहे हो। और हाल फिलहाल में आई भाजपा सरकार जो भ्रष्टाचार के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है, जो बिजली कंपनियों के साथ, अदानी अंबानी के साथ अपनी रिश्तेदारी को साबित कर चुकी है, वो सरकार अपने भाई अदानी को फायदा दिलवाने के लिए उन्होंने बिजली की दरें बढ़वाई। और ये दरें यहाँ की जनता पर, यहाँ के मुंबईकर पर, यहाँ के मराठी पर, ये मराठी झेल नहीं सकता अब इस बिजली की दरों को। जैसे कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे हमने टीवी के ऊपर हार चढ़ा रखा है। आज एक इंसान को बिजली का बिल देना बहुत मुश्किल पड़ गया है। वो अपने घर में एसी नहीं चला सकता, एसी ना चला पाए, टीवी ना चला पाए, बिजली ना चला पाए। ऐसी सरकार जो मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकती, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी महाराष्ट्र सरकार से, ये बीजेपी शिवसेना सरकार से मांग है, जैसे दिल्ली और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी मुफ्त बिजली दे रहे हैं दिल्ली वासियों को, पंजाबियों को, ऐसे ही यहाँ पे सारे महाराष्ट्र के निवासियों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए और जितने बिल आए हैं सारे के सारे वेव्ड ऑफ होने चाहिए। एक सवाल, यहाँ आपका इतना जनाधार नहीं है, फिर भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या ये माफ कर देंगे 200? देखिए, देखने वाले को तो हमारा जनाधार दिल्ली के अंदर भी नहीं दिखाई देता था। शीला दीक्षित जब 15 वर्ष तक वहां पे मुख्यमंत्री थी, उनकी घमंड की सीमा यह थी कि उनको आम आदमी पार्टी दिखती नहीं थी। उनको आम आदमी पार्टी उस दिन दिखी जब अरविंद केजरीवाल वहां से शीला दीक्षित को हरा के एमएलए बन गए। इनको पंजाब में भी नहीं दिखाई देती थी आम आदमी पार्टी, इनको किसान भी नहीं दिखाई देता था। तो किसानों ने यह सिद्ध कर दिया कि आम आदमी पार्टी जो उनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ी हुई, उन्होंने, पंजाबियों ने सिद्ध कर दिया कि पंजाब में आ गई। इनको गोवा के अंदर भी नहीं दिखाई देती थी आम आदमी पार्टी, गोवा में भी हमारे विधायक आ गए। आज मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर अगर आज इनको आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई दे रही तो बीएमसी चुनाव के बाद देख लेना, इनको आम आदमी पार्टी अच्छे से दिख जाएगी, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के साथ और मेयर के साथ। सर, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप लोगों को रेवड़ी की जरूरत है, आप सब्सिडी और रेवड़ी पे ही जिंदा है आपकी पार्टी। अगर हमारी पार्टी रेवड़ी में जिंदा है, आप मुझे एक बात बताना, आप यहाँ मुंबई के मूलभूत निवासी हो, महाराष्ट्र के मूलभूत निवासी हो, जब भी आप सरकार चुनते हो, आप टैक्स का पैसा देते हो, क्या सरकार की जिम्मेदारी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहां के निवासियों के लिए, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है देने की? सरकार की जिम्मेदारी होती है।
अरविंद केजरीवाल ने इसके ऊपर साफ कहा है कि वो एक IIT से पास आउट और विद प्रॉपर डिग्री के व्यक्ति हैं, वो फेक डिग्री वाले व्यक्ति नहीं है। हमें गवर्नेंस करनी आती है। तीसरी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और उनकी नाक के नीचे बने प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के अंदर रहते हैं। फिर भी दिल्ली के अंदर इस बारी भी 62 सीट आई है 70 में से। इतने सारे सांसद लगाने के बाद, इतने सारे पूरे देश के विधायक लगाने के बाद, कॉर्पोरेटर लगाने के बाद वो सीटें नहीं निकाल पाए, वो पंजाब के अंदर सीटें नहीं निकाल पाए। समय दूर नहीं है, जो घमंड कांग्रेस में था पूरे देश के अंदर, जो भ्रष्टाचार की लहर पूरे कांग्रेस की वजह से चल रही थी, आज वो भाजपा चला रही है, उसको उन्होंने 4 गुना बढ़ा दिया है। अब ये समय आ गया है कि भाजपा का समय आ गया। भाजपा भी ऐसी उखड़ के जाएगी, पूरे देश से उखड़ के जाएगी और आम आदमी पार्टी का परचम पूरे देश के लिए लहरेगा। क्यों लहरेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, काम की बात। आज आंदोलन करतायत, काय सांगाल? आज महाराष्ट्राचं निर्लज्ज नालायक सरकारने बिजलीचा दरात 20% वाढ केलाय. तुम्हीच सांगा, याच्यापूर्वी कोविड काळात लोकांचं नोकऱ्या गेल्या आणि लोकांच्या नोकऱ्या जर आहे त्याची जी तनखा कमी झाली. आता यांच्या हलाखीच्या परिस्थितीत लोकांनी कसं काय बिल भरायचे आणि अशा सिच्युएशनमध्ये आमची आशा होती की सरकार लोकांसाठी काय करणार, पण हे सरकारांना फक्त भ्रष्टाचार करायचा आहे, हे सरकारांना फक्त त्यांचा खिशात पैसे भरायचे आहे, आणखी लोकांसाठी काय करायचं नाहीये. आम्ही दिल्लीत हे करून दाखवलं, आम्ही पंजाबमध्ये करून दाखवलं, कारण आपल्याकडे नियत होती. ह्या सरकाराकडे नियत नाही आहे आणि म्हणून आज या सरकाराचा निष्काळजीपणाचा आम्ही इथे निषेध करण्यासाठी आलोय. आम आदमी पार्टीच्या हे पूर्ण विजाचा दरवाढीला निषेध आहे आणि आमची डिमांड आहे की सरकारने ही दरवाढ कमी करावं आणि जे बिल आहे ते बिल सगळ्यांचे माफ करावे. आम आदमी पार्टी वीज दर कमी झालाच पाहिजे, वीज दर कमी झालाच पाहिजे. शिंदे फडणवीस होश में आओ, शिंदे फडणवीस होश में आओ. वो थोडा बाजू हो जाओ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा, बाबासाहेब आंबेडकरांचा. अरे चलो प्लीज निकला जाए, प्लीज थोड़ा जिंदाबाद. अरे पूरा देवेंद्र फडणवीस होश में दिया, वीज दर कमी करा. देवेंद्र फडणवीस होश में दिया, वीज दर कमी करा. घोषणाबाजी दे, घोषणाबाजी कमी करा, 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 थोड़ा क्रॉस हो जाओ, कमी करा, कमी करा, कमी करा, कमी करा, कमी करा. शिंदे होश में आओ, शिंदे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. एकनाथ शिंदे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. वीज दर कमी करा, कमी करा, कमी करा. वीज दर कमी करा, कमी करा, कमी करा. वीज दर कमी करा, कमी करा, कमी करा. भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद. आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद. लड़ाएंगे, लड़ाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद. लाईटचे बिल दर कमी करा, कमी करा, कमी करा, विजेचे दर कमी करा, कमी करा, कमी करा. शिंदे सरकार, शिंदे सरकार, शिंदे सरकार, शिंदे सरकार. आम आदमी पार्टी
की एक फोटो निकल गया नहीं क्लियर देखिए, हमारी सरकार से मांग है कि जो इन्होंने विस के दर बढ़ाए हैं ये वापस ले, और वापस लेने के बाद जितने विस के दर के साथ बढ़ के बिल आ रहे हैं ये इनको माफ करें। अगर ये माफ नहीं कर सकते और ऐसी महंगाई करते रहेंगे तो हमारी महाराष्ट्र सरकार से आग्रह है कि आप इस्तीफा दे दो, और इस्तीफा देके आप दूसरे व्यक्तियों को मौका दो जो हमारे टैक्स के पैसे हमारे ऊपर लगाए और जो हमें मुफ्त बिजली दे। जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर मुफ्त बिजली दी है, जैसे भगवंत मान ने पंजाब के अंदर मुफ्त बिजली दी है। जब ऐसी सरकारें दे सकती है मुफ्त, तो जहां पे उत्पादन खुद का हो, महाराष्ट्र में उत्पादन खुद का है, तो वो तो बिजली बिल्कुल मुफ्त दे सकती है। हमारी एकनाथ शिंदे की सरकार से मांग है कि आप यहां भी बिजली मुफ्त दो, क्योंकि जब आप बंगाल में चुनाव लड़ने जाते हैं भाजपा वाले, तब तो वहां पे लिख के देते हैं कि वो 300 यूनिट मुफ्त देंगे। जब कांग्रेस वाले साउथ में चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो वो लिख के देते हैं कि 300 यूनिट मुफ्त देंगे। तो ऐसा महाराष्ट्र ने क्या गुनाह किया है, हम मराठियों ने क्या गुनाह किया है, हम मुंबईकरों ने क्या गुनाह किया है कि हमें मुफ्त बिजली नहीं दी जा रही। अब समय आ गया है, या तो बिजली के बिल माफ करो या सरकार छोड़ के इस्तीफा दे दो। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, एकनाथ शिंदे इस्तीफा दो, 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 एकनाथ शिंदे इस्तीफा दो। लाइट का बिल कम होना चाहिए, लाइट का बिल कम होना चाहिए, लाइट का बिल कम होना चाहिए। नहीं तो कुर्सी खाली करा, नहीं तो कुर्सी खाली करा, नहीं तो कुर्सी खाली करा। मुंबईकरांसाठी जे सध्या चालू आहे, विजेचे दर जे वाढवले आहेत ते अतिशय या महागाईमध्ये या महाराष्ट्र सरकारद्वारे आता नवीन सरकार आलेलं आहे। मला असं वाटतं की या सरकार स्थापनेसाठी जो खर्च झालेला आहे तो खर्च हा पूर्ण आपल्या महाराष्ट्राच्या नागरिकांकडून वसूल करण्यासाठी हे सरकार सध्या वीज दरवाढ करत आहे। तसेच अजून काय काय दरवाढ होणार आहे हे आपल्याला माहित नाही। मला या माध्यमातून सगळ्यांना हे सांगायचं आहे की मुंबईमध्ये सध्या मुंबई सिटीमध्ये बीएसटी ही लाईट सगळ्यांना सुविधा पुरवते आणि या बीएसटीचा ताबा जो आहे मुंबई महानगरपालिकेकडे आहे। आणि एकनाथ शिंदे जे आहेत ते शिवसेनेमधून आता सध्या बीजेपीमध्ये जाताना त्यांनी आता त्यांचा डोळा जो आहे महानगरपालिकेवर आहे। त्याच्यामुळे महानगरपालिकेमधून सुद्धा वसुली करून जो खर्च झालेला आहे सरकार स्थापनेसाठी, तो संपूर्ण खर्च वसूल करण्यासाठी ही जी स्ट्रॅटेजी चालू आहे ती आम आदमी पार्टी निश्चितपणे होऊ देणार नाही। त्याच्यामुळे आम आदमी पार्टीतर्फे या ठिकठिकाणी जे आंदोलन चालू आहे, लाईट बिलचं आंदोलन चालू आहे, हे मुंबईकरांना एक फायद्याचं आंदोलन आहे। आणि येणाऱ्या काळामध्ये प्रत्येक वॉर्डवर, प्रत्येक तालुका लेव्हलवर वीज दर विरोधात असे आंदोलन होत राहतील। आणि मुंबईची जनता या सर्व भाववाढीमध्ये त्रस्त झालेली आहे, त्या सर्वांना आता सध्या या राजकीय परिस्थितीमध्ये एकच पर्याय आहे, तो म्हणजे आम आदमी पार्टी। त्याच्यामुळे आम्ही या ठिकाणी सगळ्या मुंबईकरांना सांगू इच्छितो की सर्वांनी मोठ्या ताकदीने आम आदमी पार्टीच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहा। कारण जी सुविधा आम आदमी पार्टीने दिल्लीमध्ये दिलेली आहे, पंजाबमध्ये दिलेली आहे, वीज दर आपल्या इकडे सध्या चालू आहे, आम आदमी पार्टी सध्या सत्तेमध्ये आली तर सर्वांना 200 वीज मोफत देण्याचा प्रस्ताव या ठिकाणी आम्ही केलेला आहे। त्याच्यामुळे संपूर्ण मुंबईकरांना याचा फायदा होणार आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं मुंबई आम आदमी पार्टीच्या पाठीमागे उभं राहिलेले येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या इलेक्शनमध्ये आम आदमी पार्टीच्या जास्तीत जास्त मुंबईकरांना फ्री भेटेल, याद्वारे आम्ही या ठिकाणी अशी घोषणा करतो। धन्यवाद। आम आदमी पार्टीचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, भगतसिंग अमर रहे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शर्म करो, शर्म करो, एकनाथ शिंदे शर्म करो, एकनाथ शिंदे होश
में आओ बिजलीचे बिल कमी करा वीज दर कमी करा नाहीतर खुर्ची खाली करा वीज दर कमी करा नाहीतर खुर्ची खाली करा आम आदमी पार्टी जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद भ्रष्टाचार का एक ही काम बच्चे देख कहाँ गए बिजली के बिल तुम्हाला मिळणार सगळं मॅडम 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 थोडं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है आप कार्यकर्ताओं द्वारा यानी आम आदमी पार्टी द्वारा जो है बिजली की कीमतों में वृद्धि को लेकर जो है किस तरीके से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है एकनाथ शिंदे और बीजेपी की जो हाल ही में सरकार बनी है उसको लेकर। और मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए आज मौजूद है मुंबई आप नेता है अनिश नारायण जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं और ऐसी कई समस्याएं जो है पहले भी आ चुकी हैं और कई प्रदर्शन भी हो चुके हैं आपकी तरफ से और अलग कुछ राजनीतिक जो दल है उनकी तरफ से भी, लेकिन कुछ हल जो है अभी तक इसका निकलते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसे में जो है शिंदे और बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, तो इनसे क्या उम्मीद होगी आपको? देखिए, अगर शिंदे और भाजपा की सरकार से अगर कोई आप उम्मीद कर सकते तो क्या बात थी। शिवसेना पत्तों की तरह उछली। एकनाथ शिंदे कहते हैं हमारी असली शिवसेना है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे कहते हैं हमारी असली शिवसेना है। उनमें से हमें यही नहीं पता चल पा रहा शिवसेना किसकी शिवसेना। कार्यकर्ता भी इतना परेशान है, वो भी नहीं समझ पा रहा कि शिवसेना किसकी है। तो ये जो एकनाथ शिंदे की और भाजपा के साथ मिलके जो इन्होंने एक सरकार बनाई है, बिना किसी मराठा से पूछ के, बिना किसी महाराष्ट्र के मूलभूत निवासी से पूछ के कि वो खुश भी है कि नहीं है सरकार से, सिर्फ एक ईडी के डर से कि ये ना हो कि वो सारे के सारे लोगों को जेल भेज दे। भाजपा जो ये रणनीति शुरू से अपनाती आई है वही रणनीतियां बना रही है। तो ऐसी जब सरकार आएगी, ऐसी मैं कह रहा हूं कमजोर सरकार जब आएगी, मैं एकनाथ शिंदे से पूछना चाहता हूं क्या वो बिजली के दर बढ़ाना चाहते थे? वो कहेंगे मैं भी नहीं बढ़ाना चाहता था, ये भाजपा ने बढ़वा दी, क्योंकि भाजपा की दोस्ती अदानी के साथ है और अदानी को फायदा दिलवाना चाहती है भाजपा। तो इसमें एकनाथ शिंदे भी कुछ नहीं कर सकता। वो अपाइज की तरह बैठा है सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, फैसले सारे भाजपा ले रही है या शिवसेना साथ में मिलकर ले रही है। लेकिन इसके अंदर कोई भी मुंबईकर, कोई भी महाराष्ट्र का मूलभूत निवासी खुश नहीं है इस फैसले से, क्योंकि सरकार की मूलभूत जिम्मेदारी होती है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो अपने क्षेत्रवासियों को दे जिनसे वो वोट लेती है। लेकिन बिजली के दर साल प्रति साल बढ़ाना और बीच में सीधा 10%, 15% बढ़ा देना, जो सीधे के सीधा जनता के ऊपर एक बोझ है, ऐसा फैसला लेना किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को शोभा नहीं देता। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के अहंकार में इतना मत डूबो कि आने वाले साल में जनता तुम्हें देखे भी ना, क्योंकि ये जनता ही होती है जो अर्श से फर्श पे गिराती है और फर्श से अर्श पे उठाती है। लेकिन आप जो है बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं आपका विरोध जो है दिल्ली में करते हुए नजर आती है। ऐसे में मुंबई में है इस समय आप और दादर इलाके में, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा आप किसके खिलाफ जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अडानी के खिलाफ या बीएसपी के खिलाफ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं। अडानी जो है मुंबई में नहीं है जहाँ तक मुझे जानकारी है। आप अडानी के खिलाफ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ कर रहे हैं, बीएसपी इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ कर रहे हैं। मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं, कभी भी किसी बिजली कंपनी के खिलाफ नहीं होता प्रोटेस्ट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है वो सरकार के खिलाफ करती है, कोई भी निवासी करता है, क्योंकि आप वोट एमएलए को देते हो, एमपी को देते हो, कॉर्पोरेटर को देते हो, सही है। तो हमारी इन लोगों की मूलभूत जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है मूलभूत निवासियों की तरफ। हम मूलभूत निवासियों की तरफ से आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि ये आम आदमियों की पार्टी है। ये बिजली की दरें सिर्फ यहाँ और लोगों के लिए नहीं, हमारे पर भी बोझ है, हम सबके ऊपर बोझ है ये कि हम इसका बिजली का बिल देंगे कैसे। और यहाँ का मुख्यमंत्री जो मुखिया होता है उस प्रदेश का, उसकी जवाबदेही होती है कि उसने अगर दरें बढ़ाई हैं तो क्यों बढ़ाई हैं।
हमारा ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ है और लोगों के हित में है कि बिजली के बिल, बिजली की बढ़ी हुई दरें वापसी लेनी चाहिए। ऐसे में आप क्या चाहते हैं? आखिरी सवाल है कि दिल्ली का मॉडल जो है यहाँ पे लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि ये मुंबई जो है एक आर्थिक राजधानी है और कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं इसका 20% से भी ज़्यादा जो टैक्सेस है वो कहीं ना कहीं भारत की जो GDP में है एक अहम हिस्सा निभाता है। इसमें मुझे नहीं पता कि आपने कितना ज्ञान लिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर भी जो रेवेन्यू आता है केंद्र सरकार उसको लेती है। पहली बात, एक बात बता दूं मैं आपको। दूसरी बात, अगर हम दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जहां पे बिजली का उत्पादन भी नहीं है, वहां पे अगर क्षेत्रवासियों को मुफ्त बिजली दे सकते हैं और 24 घंटे बिजली दे सकते हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर वहां पे भाजपा और शिवसेना सरकार ये मुफ्त बिजली क्यों नहीं दे सकती और यहाँ के लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलती? तो अगर दिल्ली का मॉडल किसी चीज में अच्छा है, यानी कि मुफ्त बिजली मिलती है वहां पे, पंजाब का मॉडल अच्छा है, तो वो महाराष्ट्र के अंदर भी लागू होना चाहिए, यहाँ के लोगों को भी उनके हित मिलने चाहिए। बिल्कुल, ये सर मेरे साथ अंकुश नारायण जी, इनका सीधे तौर पर मानना है कि दिल्ली का जो फ्री बिजली मॉडल है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी लागू होना चाहिए। मुंबई के प्रभारी अंकुश नारायण जी है, मैं उनसे पूछता हूँ किसलिए प्रोजेक्ट होता है। देखिए, आम आदमी पार्टी आज सड़कों पे इसलिए उतरी हुई है क्योंकि यहाँ पे जो विस की दर है ये इन्होंने बढ़ा दी है। हमारी एक सीधी शिवसेना और भाजपा सरकार से एक निवेदन है, सारे मुंबई निवासियों की तरफ से निवेदन है, पूरे महाराष्ट्र के निवासियों की तरफ से निवेदन है कि आपने जो बिजली की दरें बढ़ाई हैं, कृपया करके इसको वापसी ले लीजिए। और जैसे दिल्ली के अंदर 200 यूनिट मुफ्त मिलती है लोगों को, क्षेत्रवासियों को, और वहां पे शून्य बिल आता है, ऐसे महाराष्ट्र निवासियों को जहां पे बिजली का उत्पादन खुद का है, दिल्ली के अंदर बिजली का उत्पादन भी नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर बिजली का उत्पादन सरकार का है, तो अगर सरकार यहाँ पे उत्पादन करती है तो यहाँ पे तो बिजली और उनको सस्ती पड़ती होगी। तो जब बिजली सस्ती पड़ती है तो यहाँ के क्षेत्रवासियों को, मूलभूत निवासियों को ये मुफ्त क्यों नहीं देती है? क्या आपको लगता है कि मुंबईकर वालों को 200 यूनिट बिजली फ्री हो सकती है? 100% हो सकती है। अगर हम दिल्ली में करके दिखा सकते हैं, पंजाब के अंदर करके दिखा सकते हैं, तो आप हमें मुंबई के अंदर ला के दिखाइए, हम यहाँ के क्षेत्रवासी के लिए काम करेंगे, क्योंकि क्षेत्रवासी हमें चुनते हैं और हमारी मूलभूत जिम्मेदारी क्षेत्रवासियों की तरह बनती है, क्योंकि हमें कोई बड़ी कंपनियां फंड नहीं करती, कोई चंदा नहीं देती। हम मूलभूत निवासियों से 10-10 रुपए लेके चंदा लेके चुनाव लड़ते हैं। जब चुनाव में 10-10 रुपए लेके हम लड़ते हैं तो हमारी मूलभूत जो जिम्मेदारी भी बनती है, अकाउंटेबिलिटी भी बनती है, जवाबदेही भी बनती है, वो मूलभूत निवासियों की तरफ बनती है। तो जो भी मूलभूत सुविधाएं देंगे हम आगे क्षेत्रवासियों को देंगे, मूलभूत निवासियों को देंगे। सर, ये शक्ति प्रदर्शन है कि महंगाई के लिए प्रोटेक्शन चाहिए? ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को जिंदा रखने के लिए महंगाई प्रोटेक्शन के लिए आपने किया है। आप मुझे कहो ऐसा शक्ति प्रदर्शन करना है तो इससे बड़ा मैं आपको हर एक वार्ड के अंदर करके दे दूं। गलत फहमी में मत रहिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, शीला दीक्षित को ये लगता था कि अरविंद केजरीवाल जमीन पर नहीं है। यहाँ पे जनाधार नहीं है आपका, यहाँ पे अगर आप ये सब हो सकता है। आपने बीएमसी के चुनाव से पहले जनाधार कैसे घोषित कर दिया? आपने बीएमसी के चुनाव से पहले जनाधार कैसे घोषित कर दिया? जब तक जनता परिणाम न दे दे तब तक जनाधार के बारे में मत बताइएगा। जनाधार जन देता है, ना कि आप और हम। आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है पूरी तरह से फेल है। रेवड़ी और सब्सिडी पे जिंदा नहीं रहने चाहिए, टैक्स पेयर को और अपना टैक्स दे के ही अपनी बिजली का बिल पे करना चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप? अगर सरकार को हम चुनते हैं तो उनको मूलभूत सुविधाएं देने के लिए चुनते हैं। अगर मैं सरकार को चुन रहा हूँ और सरकार मुझे मुफ्त बिजली दे रही है, मुफ्त पानी दे रही है, मुफ्त स्वास्थ्य दे रही है, मुफ्त शिक्षा दे रही है, तो इसमें क्या गलत है? दूसरी बात, दिल्ली के अंदर हमने एक अनाउंस किया, ये मेरी बात को रिकॉर्ड करके चलाइएगा जरूर अपने चैनल पे, मैं देखना चाहता हूं आपके नेटवर्क 10 पे। दिल्ली के अंदर हमने अनाउंस किया जो जो अपनी बिजली सब्सिडी नहीं लेना चाहता वो वापस कर दे। दिल्ली के अंदर तो हजारों लाखों कार्यकर्ता है ना भाजपा के, एक भी व्यक्ति ने अभी तक अपनी सब्सिडी वापसी नहीं करी। वापसी करवा दो ना। मोदी जी ने कहा, उनके प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रीय नेता ने ये कहा है, उनके सबसे बड़े नेता ने कहा है कि रेवड़ी है। इनको ना रेवड़ियों के साथ ना मूंगफली भी पसंद है, सिर्फ बोलते हैं। तो सर क्या समझा रहे कि बीएमसी इलेक्शन की तैयारी है?
100% पूरी तैयारी है। आपको तैयारी आज दिख रही होगी। मैं आपको बता सकता हूं, मेरे पीछे वार्ड प्रेसिडेंट खड़े हैं, आप इनके वार्ड के अंदर जाओ, देखो बीएमसी के अंदर पूर्ण तरीके से तैयारी है। और तैयारी से भी ज्यादा जब जनता आपके साथ होती है और आप जनता के हित के मुद्दों को उठाते हो, 100% जनता आपको लाती है। जनता सर्वप्रथम सर्वपरे होती है। और एक बात बताऊं, यही जनता होती है जो इंसान को फर्श से अर्श पे पहुंचाती है और अर्श से फर्श पे पहुंचाती है। सर, इस समय शिक्षा मॉडल भी क्या लेके आएंगे, क्या उसके लिए भी आंदोलन होगी? बीएमसी के जितने स्कूल्स हैं इनकी खच्चर हालत है। मैं कल गया धारावी के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहां के गायकवाड़ फैमिली पूरे सालों साल से एमएलए है। वहां पे 4 मंजिल स्कूल हुआ करता था, अलग अलग भाषा में पढ़ाया करता था। तो वो मैडम गायकवाड़ ने क्या किया कि 4 मंजिल स्कूल को नीचे गिरा दिया, मतलब गिरा के थोड़े बहुत पैसे उसमें बने होंगे, फिर कहा दोबारा से खड़ा करूंगी। उनसे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अभी तक फर्स्ट फ्लोर तक नहीं खड़ा हुआ, 4 मंजिल तो दूर की बात रही। तो मतलब ऐसा शिक्षा मॉडल जो महाराष्ट्र में दे रहे हैं, मुंबई में दे रहे हैं, तो ऐसा मॉडल की क्या जरूरत। और दिल्ली के अंदर, वही दिल्ली के अंदर जहाँ पे 32,000 नए कमरे बन गए हैं, स्कूल की टीचरें रशिया में ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, वही टीचरें आज पीटीएम भी होती है, वही टीचरें आज बच्चों को पढ़ाती भी है। और शिक्षा का परिणाम ये तो सीबीएसई देती है, हम तो नहीं देते, सीबीएसई देती है ना। सीबीएसई के अंदर भाई साहब 99% हमारा परिणाम आता है। और दूसरी बात, कैग हमारा तो नहीं है, कैग तो एक की रिपोर्ट है। अगर हम सबसे ईमानदार सरकार है और हम सारे का सारा पैसा अपनी जनता पे लगाते हैं तो इससे बेहतरीन बात क्या है। अपने डिपार्टमेंटों को तो संभाल लो भाई साहब। सर, एक आखिरी सवाल, आपने केजरीवाल जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, मुख्यमंत्री जी को सिंगापुर नहीं जाने दिया, इसके पीछे क्या है? ये तो एलजी साहब हमसे बेहतर बता सकते हैं, पता नहीं क्यों नहीं जाने देते। विश्व में आम आदमी पार्टी प्रसिद्ध हो रही है, सुनिएगा, विश्व में आम आदमी पार्टी प्रसिद्ध हो रही है और हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हो रहा है कि दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार है जो बड़े तरीके से ईमानदारी से काम कर रही है, तो विश्व में आप ही का नाम ऊंचा हो रहा है। मुझे तो लगता है कि अगर आप पूरे विश्व में घूमते रहते हो, हिंदुस्तान में आप दिखाई नहीं देते, हर टाइम आप फ्लाइट में दिखते हो, आप कहते हो कि मैं विश्व में पूरी हिंदुस्तान की इमेज बढ़ा रहा हूँ, तो सिंगापुर भेजने से अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की इमेज को बढ़ा के ही आते। तो आपको डरना नहीं चाहिए अरविंद केजरीवाल जी से। यही गलती कांग्रेस ने की थी सन 2014 में, अब वही गलती आप कर रहे हो अरविंद केजरीवाल के साथ 2022 के। थैंक यू। इस समय आप देख रहे थे मुंबई आमिर, अच्छे दिन, 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 अच्छे दिन। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। महंगाई, 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 महंगाई। अच्छे दिन, 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 अच्छे दिन। महंगाई, महंगाई, महंगाई। क्या कहोगे, आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के बारे में आंदोलन किया? देखिए, ये आंदोलन हमारा हर एक मुंबई निवासी की तरफ से, हर एक महाराष्ट्र निवासी की तरफ से
जैसे ये भाजपा सरकार और शिवसेना सरकार मिलकर जनता को लूट रही है और वीज की दरों को इन्होंने बढ़ा दी है, हमारी एक मांग है ये एकनाथ शिंदे सरकार से कि आप बिजली की दरें जो आपने बढ़ाई है वापसी लीजिए और ये जो बढ़े हुए बिल आ रहे हैं इनको माफ कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते, मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते अपनी जनता को, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता आपको चुनती है मूलभूत सुविधाएं देने के लिए, ना कि अपने ऊपर कर लगवाने के लिए। टैक्स का पैसा हमारा है, आप हमसे टैक्स भी ले रहे हो, दूसरी तरफ हमारे से बिजली के बिल भी इतने बड़ा के ले रहे हो। तो जैसे दिल्ली के अंदर मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, सारी चीजें मुफ्त मिलती हैं और बिजली दिल्ली के अंदर मुफ्त है, जबकि बिजली का उत्पादन भी दिल्ली के अंदर नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर तो बिजली का उत्पादन भी अपने आपको तो बिजली भी सस्ती मिलती है। आपको तो सारे महाराष्ट्र निवासियों को, मुंबई करों को बिजली मुफ्त देनी चाहिए और यहाँ की जितनी करें आपने बढ़ाई इनको वापसी लेना चाहिए, नहीं तो आपको आज ही मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद क्या रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी हर एक वार्ड के अंदर, हर एक वार्ड के अंदर, हर एक महाराष्ट्र के जिले के अंदर, विधानसभा के अंदर ऐसे प्रोटेस्ट करेगी जब तक एकनाथ शिंदे सरकार बिजली की दर वापसी ले। तर हे होते आम आदमी पार्टीचे नेते घोषणा। उसके हक के सवाल पूछ सके सरकारों से, तो हम वो लोग हैं, हम सवाल पूछेंगे। उन लोगों का कहना है और पार्टियों की, आम आदमी पार्टी छोटी छोटी मुद्दे लेके अपनी पार्टी में जान फूकने की कोशिश कर रही है। सर, पहली चीज तो ये कि आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी है। बहुत ही कम वक्त में आम आदमी पार्टी 2 स्टेट में हमारी पावर है और फ्रैंकली स्पीकिंग हम गठबंधन नहीं करते। वीज दर कमी करा, वीज दर कमी करा, शिंदे पार्टीने सांगून दिया, वीज दर कमी करा, वीज दर कमी करा। दोस्तों, आज आप सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि जो आवाज हमने यहाँ से उठाई है वो जरूर दिल्ली तक भी जाएगी और मंत्रालय तक भी जाएगी और इस सरकार को जो दाम उन्होंने बढ़ाए हैं वो कम करने ही पड़ेंगे। जनता की आवाज सबसे बड़ी होती है। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने का। अब हम आज के लिए अपना आंदोलन खत्म करेंगे, लेकिन असली आंदोलन आज से शुरू होने वाला है। भारत माता की इनकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, जय महाराष्ट्र, जय भीम। इसके साथ साथ मुंबई पुलिस को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग की वजह से हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा भी रहा और हमें उम्मीद है कि हमारा व्यवहार भी आपको अच्छा लगा होगा। आम आदमी पार्टी हमेशा शांतिपूर्वक रहेगी और शांतिपूर्वक कार्यक्रम करते रहेगी जनता के लिए। धन्यवाद।